यह इस कविता का आखिरी छंद है। कुल 6 छंद हैं, जिनमें से 5 को हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया है। पिछले वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। नाज की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका, किंतु ए निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। आशियाना का अर्थ होता है घर। कवि स्मरण कर रहे हैं कि कैसी विपरीत हवाएं चली, अर्थात ऐसा प्रतिकूल समय आया कि उनका प्यार का सुख का घरौंदा ही उजड़ गया। आशियाना अर्थात घर। यहाँ आशियाना जीवन के प्रिय संबंधों और सुखी संसार का प्रतीक है। कवि कह रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसा प्रतिकूल समय आया कि सारी खुशियां छिन गई। जैसा कि हम जानते हैं कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उनके जीवन से सुख चला गया था। इसी बात की चर्चा करते हुए कवि कह रहे हैं, क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। उस विनाश के सामने रोना चिल्लाना शोर मचाना कुछ भी काम नहीं आया। कवि कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में शोर शराबा और हाहाकार निष्फल होता है। मनुष्य के हाथ में सब कुछ नहीं होता, मनुष्य बेबस होता है प्रारब्ध के आगे, प्रकृति के आगे, विधि के विधान के आगे। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका। विनाश की शक्तियां जब सक्रिय होती हैं, जब समय काल जब विनाश करने पर ही आमादा होता है, तो समय के सामने किसी का भी जोर नहीं चलता। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका। यह प्रकृति की कठोरता का और नियति का बोध कराता है, प्रारब्ध का बोध कराता है। किंतु वह निर्माण के प्रतिनिधि तुझे होगा बताना। कवि निर्माण के प्रतिनिधि से कहते हैं। यहाँ निर्माण का प्रतिनिधि सृजनशील मनुष्य को कहा गया है। जो मनुष्य सृजन में विश्वास करता है, जो सकारात्मक सोच के हैं, जो आशावादी हैं, कवि ऐसे लोगों से कहते हैं कि तुझे होगा बताना, तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि नाश के बाद भी निर्माण संभव है। यह जीवन दर्शन है कि विनाश के बाद भी पुनर्निर्माण करना मानव का कर्तव्य है। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। प्रकृति का अटल नियम है कि जो भी बसा है वह एक दिन उजड़ता ही है। यहाँ जीवन की नश्वरता और अस्थिरता के नियम को कवि स्वीकार कर रहे हैं, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब बना है। लेकिन कवि कहते हैं कि उजड़े हुए को फिर से बसाना यह भी तो मना नहीं है। इसका अर्थ है कि विनाश के बाद भी पुनः सृष्टि करना, निर्माण करना मनुष्य का अधिकार है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। अंत में कवि का वही सार्वभौमिक संदेश, अंधेरी रात अर्थात कठिनाई में, संकट की घड़ी में, विनाश काल में दीपक जलाना अर्थात आशा रखना, पुनर्निर्माण का साहस करना कभी मना नहीं है। अब आइए इस छंद की काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं। भाषा शैली आप पिछले जो छंदों में मैंने बताया है ठीक उसी प्रकार से लिख लेंगे। प्रेरणात्मक और आशावादी स्वर है। इसमें भी आप बताएंगे कि जीवन में खुशियों के खत्म हो जाने के बाद भी, सब कुछ उजड़ जाने के बाद भी जीवन में पुनः निर्माण का संदेश है इस छंद में। प्रतीकात्मकता, प्यार का आशियाना जीवन के सुख का प्रतीक है। शोर करना, गुल मचाना प्रकृति या समय के विनाश को रोकने के लिए मानवीय और निरर्थक प्रयास का प्रतीक है। मनुष्य जो निरर्थक प्रयास करता है, प्रकृति जब विनाश पर आमादा हो जाती है, समय जब काल जब विनाश पर आमादा हो जाता है, तब मानवीय प्रयास जो होते हैं वे प्रायः निरर्थक होते हैं। मनुष्य जो है प्रकृति के विनाश को, समय के काल के विनाश को कुछ हद तक ही नियंत्रित कर सकता है, इसके आगे उसका जोर नहीं चलता। निर्माण का प्रतिनिधि उन सृजनशील मनुष्य, आशावादी मनुष्यों का प्रतीक है जो विनाश के बाद पुनः सृजन में विश्वास करते हैं। अंधेरी रात मुसीबत या संकट की घड़ी का प्रतीक है। दीवा जलाना आशा रखना, उम्मीद रखने के प्रतीक। दर्शन इसमें आशावाद का दर्शन है। हरिवंश राय जी की काव्य दृष्टि का मूल स्वर ही आशावाद है। कवि इस छंद में विनाश के बाद पुनः सृष्टि का, पुनः निर्माण का संदेश दिया है। भाव प्रधानता, भाव प्रधान है यह छंद। कवि ने अपने मन के गहरे भावों को
व्यक्त किया है इस छंद में। अलंकार की अगर बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और प्रश्नोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब बनाया, यहाँ प्रश्नोक्ति अलंकार है। लयात्मकता है, संगीतात्मकता है, बाकी सब कुछ आप संदेशात्मकता भी इसकी एक विशेषता है। पिछले छंदों में हम लोगों ने जिस तरह से काव्यगत विशेषताओं को समझा है, ठीक उसी प्रकार से आप इसको लिख लेंगे। संदेशात्मकता में आप लिखेंगे कि इस छंद में कवि ने यह संदेश दिया है कि विनाश प्रकृति का नियम है, परंतु हम मनुष्यों को हर विनाश के बाद पुनर्निर्माण पर विश्वास करना चाहिए, पुनर्सृष्टि का साहस करना चाहिए। अगर कोई बात आपको इस छंद में न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में अब हम लोग दूसरे किसी कविता को या दूसरे पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।